हम इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले मोहम्मद और मोहम्मद के नाम को ख़त्म कर देंगे। जिस तरह से यतीनन सरस्वती के बयान सामने आते हैं दोस्तों, लगता है कि इन लोगों ने सीधे एक तरफा एक पक्ष को टारगेट कर लिया है और उनको लेकर जिस तरह से बातें निकल कर सामने आती हैं, इन्होंने ये समझ लिया है कि अगर नबी या पैगंबर पर कोई टिप्पणी करेंगे तो मुसलमान अपने घर से बिलबिलाकर बाहर निकलेगा और फिर हम उन पर हाथ साफ करेंगे, उन पर डंडे बरसाएंगे, उन पर गोलियां चलाएंगे, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाकर उन्हें नेस नाबूद कर देंगे। ये पूरी तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है और अब जिस तरह से यतीनन सरस्वती के बयान सामने आ रहे हैं, वो कह रहा है कि हम इस्लाम ख़त्म कर देंगे, हम मोहम्मद और मोहम्मद के नाम को ख़त्म कर देंगे। क्या मुसलमान अब भी चुप बैठेगा? क्या मुसलमान बरेली में जो कुछ हुआ उससे डर जाएगा? और फिर एक बार यतीनन सरस्वती ने जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की है, या फिर मुसलमान सिर्फ ये चाहेगा इन्नल्लाह मा साबिरीन कहकर खामोशी से अपने ज़ख्मों पर मरहम लगाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कर। पूरी खबर आपको बताऊंगी दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। अक्सर मुसलमानों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी सामने आती है और जिस तरह से एक एजेंडा तैयार किया जाता है और जिस तरह से उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है दोस्तों, वो तमाम लोग देखते हैं। लेकिन आज भी मुसलमानों के साथ उनके हिंदू भाई कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उन्हें हर उस तकलीफ से बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन यतीनन सरस्वती जैसे संत महंत जिस तरह से इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं दोस्तों, बेहद अफसोसजनक है। कोई भी धर्म किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहता और ना ही सच्चा वो व्यक्ति होता है जो धर्म को मानने वाला हो। लेकिन यहाँ पर एक पीठाधीश होकर के, एक संत महात्मा होकर के जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, सिर्फ यहाँ के मुसलमानों को लेकर नहीं, ये बाहर के भी मुसलमानों को लेकर उनके पेट में दर्द होने लगता है। अमेरिका में जिस तरह से जुरहान ने वहाँ के जो पूरा मेयर संभाला है वहाँ की कुर्सी, उससे भी इनको तकलीफ है। इनका जो वीडियो जारी हुआ है उसको लेकर तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये किस तरह की बातें करते हैं। कहीं भी अगर कोई दूसरे पक्ष का लोग यानी मुसलमान पक्ष अगर कहीं कामयाब होता है, कहीं ऊंचे पद पर बैठता है, तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता और ये अपनी फौज और सेना बताकर ये कहते हैं कि हम धर्म बचाने वाले हैं, लेकिन खुद ये धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऐसे सनातन धर्म से दूसरे पक्षों के दिल में डर बैठा रहे हैं, क्योंकि ये लोग समझेंगे कि ये जो धर्म है बेहद गलत है। लेकिन इसको जिन लोगों ने प्रेजेंट किया है दोस्तों, वो बेहद खतरनाक लोग हैं, क्योंकि आज भी जो कुछ इस हिंदुस्तान के अंदर चलता है, जो शासन प्रशासन है, वो जिस तरह से अपने पद का, गरिमा का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो धर्म की आड़ में अराजकता फैला रहा है, वो सवालों के घेरे में है। संविधान और लोकतंत्र को जिस तरह से उसकी हत्या करके इन लोगों ने, भाजपा के नेताओं ने और उनके मानने वाले लोगों ने जिस तरह से एजेंडा तैयार किया है दोस्तों, बेहद शर्मनाक है, जिसकी खामियाजा नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बाहर के मुल्कों में उठाना पड़ रहा है। यही मैं बात कर रही हूँ, जब से मेयर बने हैं ज़ोहरान और उनकी पार्टी के लोग, तब से नरेंद्र मोदी पर तमाम सवाल कह रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढा रहे हैं और देश की तरक्की में अगर कोई योगदान है तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और इन सब से तड़प उठे हैं ये यतीनन सरस्वती और इनका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी और किस तरह से ये गलत तरह से जहर उगलने का काम लगातार कर रहे हैं। इनका कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो शांति, प्रियता और मोहब्बत और खुलूस का दिखाया हो। दोस्तों, मुस्लिम स्पेस की खबर है कि हम इस्लाम, मोहम्मद और मोहम्मद के नाम को ख़त्म कर देंगे, यतीनन बोल रहे हैं। गाजियाबाद जिले के डसना इलाके के देवी मंदिर के पीठासीन और महामंडलेश्वर
यतीनन सरस्वती का इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु और मोहम्मद सल्लल्लाहु के नाम को ख़त्म करने का वचन ले रहे हैं और लोगों के बीच ये बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये बेहद शर्मनाक और ये सोचिए अफसोसजनक बात है। ये हमारा देश जो है, यहाँ पर हिंदुस्तान, भारत, इंडिया जो बना है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम देशों से बना है और संविधान ये अधिकार देता है कि अपने धर्म का पालन करते हुए आप अपने तरीके से अपने नाम रखिए, अपने धर्म का पालन कीजिए, आप अरकान अदा कीजिए, आप पहनावा वैसा ही पहनिए, आप वैसा खाना खाइए जो आपके धर्म से लगता है। और ये सब कुछ अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिया और इसी संविधान को मिटाने में लगे हैं ये लोग। और संविधान को मिटाकर क्या कर लेंगे? क्या भारत में वो तरक्की ले आएंगे जो आज बेरोजगार युवा सड़कों पर रोजगार के लिए लाठी खा रहा है? क्या वो बेटियां जो दुराचार की शिकार होकर थानों के चक्कर लगाती हैं उनकी FIR तक नहीं होती? क्या वो मासूम बच्चे जिनके स्कूलों को छीन लिया गया, मर्ज कर लिया गया, उनकी पढ़ाई शिक्षा छीन ली गई और उनसे स्कूल में ताला लगवा दिया, क्या वो इनका भला कर पाएंगे? भला कब होगा? जब इस देश में सेकुलरिज्म हटेगा, मोहब्बत बढ़ेगी और ये कंट्रोवर्सी, ये जहर जो साधु संतों द्वारा दिया जा रहा है, हमें तो नहीं लगता कि किसी भी धर्म में इस तरह की बात की जाती है। मैंने भी पढ़ा है क्योंकि मेरे भी साथी काफ़ी शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। मुझे कहीं भी ऐसी कोई भी श्लोक मंत्र नहीं मिला जो कहता हो कि मुसलमानों के लिए जहर उगलने का या मंत्र पढ़ने का काम किया जाए। दोस्तों, मुसलमान, मैं बताती हूँ कि मुसलमानों को लेकर ये जानते हैं कि जब मुसलमानों के पैगंबर पर अटैक होगा, इस्लाम पर अटैक होगा, तो मुसलमानों के हाथों में फिर वही तख्तियाँ, आई लव मोहम्मद की तख्तियाँ लेकर ये लोग बाहर निकलेंगे। फिर इन पे डंडे बरसाए जाएंगे, फिर इन पर लाठियाँ चटकाई जाएगी, फिर इनको जेलों में ठूसा जाएगा, फिर इनको आतंकवादियों, जिहादियों की तख्ती पहनाई जाएगी, फिर इनकी बेटियों को धर्मांतरण मामले में 10 बेटी 10 मुस्लिम लड़की लाओ और फिर रोजगार फंसा जैसी बातें की जाएगी। उसके बाद फिर इनके घरों को बुलडोजर से नेस नाबूद किया जाएगा और फिर इनकी फिर से वही डेंटिंग पेंटिंग का काम चालू हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की तरफ से अभी यहाँ पर शांति बनी हुई थी इस मामले पर। इसलिए यतीनन सरस्वती का ये बयान लाया गया है ताकि लोग जो है वो डाइवर्ट हो जाएं और अपने मुद्दों पर चुनाव ना दें और इनके मुद्दों में फंस कर रह जाएं। दोस्तों, मुसलमानों जागो, जल्दी तुम्हारे मोहम्मद के खात्मे का ऐलान करने वाले ये लोग क्या बच पाएंगे? इन्नल्लाह मा साबरीन का ये मंत्र जो है इस्लामिक कहा जाता है, ये आयत है, बड़ा ही असरदार है और इस आयत में मुसलमानों को सब्र, एहतिमाम और इत्मीनान कहा गया है। लेकिन जहाँ पर नबी की बात आती है वहाँ पर ये खामोश नहीं रहते, लेकिन इनको उकसाने का एक बार फिर से काम यतीनन सरस्वती ने कर दिया है। क्या नरेंद्र मोदी की डबल इंजन वाली सरकार यतीनन सरस्वती पर FIR करेगी या हेट स्पीच मामले में ऐसे साधु संतों का कोई इलाज आएगा? दोस्तों, खबरों में इतना ही। अगर आपको खबर अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में यतीनन सरस्वती के लिए 2 शब्दों का ज़रूर लिख दीजिए कि आखिर वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। क्या इस्लाम ही टारगेट है या फिर दलित के लिए भी इस तरह की ये बातें करते हैं? कई ऐसी बातें इनकी है जो दलितों को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं। नमस्कार।